हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू आवर चैनल राइट फॉर एक्सीलेंस। तो आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। 50 क्वेश्चंस जो है वो आज हम करने वाले हैं जनरल साइंस के। तो आज का जो हमारा पार्ट है डेट इज 7। ठीक है, ऑलरेडी हम जो है वो पार्ट 6 तक जो है वो जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आपने हमारी प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो फटाक से वहां पे जाइए और वहां पे जो है वो आप रिवीजन कर सकते हैं, जहां पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पहले भी आ चुके हैं उससे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी हमने वहां पे दी है और आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स में आपको वो पूछे भी जा सकते हैं। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बीसीजी वैक्सीन इज यूज्ड अगेंस्ट। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो बीसीजी वैक्सीन है वो किसके अगेंस्ट जो है वो यूज की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका ट्यूबरक्लोसिस, सेकेंड है आपका टाइफाइड एंड थर्ड है आपका एड्स। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, डेट इज ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, तो बीसीजी वैक्सीन जो है वो इसके लिए यूज की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन इज यूज टू ट्रीट। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पहले भी पूछा गया है कि आयोडीन इज यूज टू ट्रीट जो है यहाँ पे किसके लिए जो है वो यूज किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका गॉइटर, सेकेंड है आपका ल्यूकेमिया एंड थर्ड है आपका ट्यूबरक्लोसिस। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, डेट इज गॉइटर। ठीक है, तो आपने ये चीज याद रखनी है, ये आपको पहले भी पूछा गया है। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे आपने बताना है कि लार्जेस्ट बर्ड जो है वो यहाँ पे कौन सा है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है हमिंग बर्ड, सेकेंड है आपका फॉल्कन एंड थर्ड है आपका ऑस्ट्रिच। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 3, डेट इज ऑस्ट्रिच। फोर्थ क्वेश्चन है, डैश इज नॉन एज लाफिंग गैस। तो यहाँ पे बताना है कि लाफिंग गैस जो है उसका फॉर्मूला क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका N2O, सेकेंड है आपका NO2, थर्ड है आपका CO3 एंड फोर्थ है आपका N3O। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, डेट इज N2O। और N2O को क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है नाइट्रस ऑक्साइड। तो आपने इस चीज को याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आपको पहले पूछा गया है। फिफ्थ क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ रिब्स इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडीज में आपका बॉडी में कितना टोटल नंबर ऑफ रिब्स जो है वो होती हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 26, सेकेंड है आपका 24, थर्ड है आपका 12। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डेट इज 24। द टोटल नंबर ऑफ रिब्स जो है प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, डेट इज 24। सिक्स्थ क्वेश्चन है, कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय। कॉमन कोल्ड जो है वो किसकी वजह से होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है राइनो वायरस, सेकेंड है वेरिसेला वायरस एंड थर्ड है आपका HIV वायरस। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, डेट इज राइनो वायरस। ठीक है, तो कॉमन कोल्ड जो है वो किससे कॉज होता है, राइनो वायरस से। यहाँ पे आपको वेरिसेला वायरस भी पूछा जा सकता है और HIV वायरस भी पूछा जा सकता है, दोनों याद रखने हैं। ठीक है, कॉमन कोल्ड वाला जो है उसमें तो आपका आ गया यहाँ पे राइनो वायरस। तो यहाँ पे आपको चिकन पॉक्स के बारे में बोला जाएगा, तो आपने याद रखना है वेरिसेला वायरस। ठीक है, चिकन पॉक्स भी आ सकता है। और साथ में आपको अगर एड्स के बारे में पूछा जाएगा तो वो कौन सा वायरस है, HIV। तो आपने दोनों चीजें याद रखनी है। सो आपका सेवंथ क्वेश्चन है, क्विक सिल्वर इज अनदर नेम ऑफ। तो ये मैंने आपको जो है वो पार्ट 6 में लास्ट में पूछा भी था, जो आपने बताना था मुझे। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है मरकरी, सेकेंड है आपका कैडमियम एंड थर्ड है आपका आयरन। तो क्विक सिल्वर जो है वो किसको बोला जाता है यहाँ पे। इसका करेक्ट ऑप्शन है मरकरी। मरकरी को जो है क्विक सिल्वर भी बोला जाता है। और एक क्वेश्चन और भी हमने डिस्कस किया था कि ऐसा कौन सा मेटल है जो कि लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मरकरी इज द ओनली मेटल इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। अगर नॉन मेटल की बात करेंगे तो वो कौन था, ब्रोमीन। तो दोनों चीजें याद रखनी है। चलिए एट्थ क्वेश्चन यहाँ पे है, लाइटेस्ट एलिमेंट इन यूनिवर्स। तो यूनिवर्स का जो है लाइटेस्ट एलिमेंट जो है वो कौन सा है। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन, सेकेंड है आपका हीलियम, थर्ड है आपका कार्बन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो लाइटेस्ट एलिमेंट है यूनिवर्स में। और आपने जो है ये आपको पहले भी पूछा गया है, तो आपने ये चीज याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नाइन्थ में आपने मुझे ये बताना है कि डैश इज कॉमनली यूज्ड इन वोटिंग इंक। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मर्क्यूरिक क्लोराइड, थर्ड है आपका सिल्वर नाइट्रेट एंड थर्ड आपका सेकंड है सिल्वर नाइट्रेट एंड थर्ड है आपका सिलिकन। तो यहाँ पे बोला गया है कि वोटिंग इंक जो है, जहाँ पे हमें निशान लगाते हैं और काफी टाइम तक जो है वो हमारा कलर जो है वो आपकी उंगली में रहता है, तो कौन सा क्या चीज है वहां पे जिसके कारण वो कलर जो है रहता है। तो डेट इज कॉल्ड ऑप्शन बी, डेट इज सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट जो है वो यूज किया जाता है वोटिंग इंक में। तो आपने ये चीज याद रखनी है। 10th क्वेश्चन है, द नेशनल केमिकल लेबोरेटरी जो है वो कहाँ पे है। फर्स्ट ऑप्शन है केरला, सेकंड है पुणे, थर्ड है ओडिशा। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डेट इज पुणे।
सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेशनल केमिकल लेबोरेटरी जो है वो एक इंडियन गवर्नमेंट लेबोरेटरी है, बेस्ड कहाँ है, इन पुणे, और एस्टेब्लिश कब की गई थी, तो 1950 में जो है इसकी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो की गई थी। तो दोनों चीजें याद रखनी है। 11th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, इसमें जो है वो कौन सी गैस जो है वो यूज की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड है आपका ऑक्सीजन, थर्ड है यहाँ पे नाइट्रोजन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, डेट इज कार्बन डाइऑक्साइड, और ये आपको पहले भी क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। 12th क्वेश्चन है ब्रेन ऑफ द सेल किसको बोला जाता है। ऑप्शन है न्यूक्लियस, सेकंड है माइटोकॉन्ड्रिया, एंड थर्ड है आपका राइबोसोम। ऑप्शन है ऑप्शन ए, डेट इज न्यूक्लियस। तो यहाँ पे आपको एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है। तो यहाँ पे हम माइटोकॉन्ड्रिया का देखें तो इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉमन क्वेश्चन। और प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल किसको बोला जाता है, तो वो बोला जाता है राइबोसोम को। दोनों चीजें याद रखनी है। 13th क्वेश्चन है व्हाइट गोल्ड किसको बोला जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सिल्वर, सेकंड है डायमंड, एंड थर्ड है आपका प्लेटिनम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, डेट इज प्लेटिनम। प्लेटिनम को जो है वो व्हाइट गोल्ड भी जो है वो बोला जाता है। 15th क्वेश्चन है ह्यूमिडिटी एंड वाटर वेपर कैन बी मेजर्ड बाय। तो ह्यूमिडिटी एंड वाटर वेपर जो है वो किससे मेजर किया जाता है, क्या इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हाइग्रोमीटर, सेकंड है एन्यूमोमीटर, एंड थर्ड है आपका बैरोमीटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर जो है ह्यूमिडिटी एंड वाटर वेपर के लिए यूज किया जाता है। और अगर यहाँ पे हम एनीमोमीटर के बारे में बात करेंगे तो ये विंड स्पीड को जो है, विंड की स्पीड को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। और साथ में हम बैरोमीटर के बारे में बात करें तो बैरोमीटर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए जो है वो यूज किया जाता है। उसी तरह से हमने बात की थी पिछली वीडियो में एमीटर। एमीटर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। वोल्ट मीटर जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जो है वो यूज किया जाता है। सारी चीजें आपने याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। चलिए 16th क्वेश्चन है द एलिमेंट विच इज कॉमन टू ऑल एसिड्स। एसिड्स में कौन सा एलिमेंट है जो कि कॉमन होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन, सेकंड है हीलियम, थर्ड है आपका कार्बन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, डेट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एलिमेंट जो है वो कॉमन होता है सभी एसिड्स में। चलिए 17th क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स डज द हार्ट बीट अप्रोक्सीमेटली इन अ मिनट इन ह्यूमन। तो आपने बताना है कि ह्यूमंस में जो है हाउ मेनी टाइम्स हार्ट बीट जो है अप्रोक्सीमेटली जो है वो कितने टाइम्स जो है वो दिल आपका धड़कता है। ठीक है, बताना है आपने इन अ मिनट, एक मिनट में। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, डेट इज 72 टाइम्स। 18th क्वेश्चन है टीथ एंड बोन्स एक्वायर स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी फ्रॉम कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड क्लोरीन। तो यहाँ पे क्लोरीन। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, डेट इज कैल्शियम। तो कैल्शियम से जो है टीथ एंड बोन्स जो है वो क्या एक्वायर करते हैं, स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने याद रखना है। 19th क्वेश्चन है मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी किसको बोला जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। थायराइड को बोला जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को बोला जाता है, या एड्रिनल ग्लैंड को जो है वो बोला जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। चलिए 20th क्वेश्चन है रेबीज जो है वो कौन सा डिसीज है, कैसा डिसीज है, बैक्टीरियल है, फंगल है, या वायरल है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, डेट इज वायरल डिसीज। तो रेबीज जो है वो एक आपका वायरल डिसीज है। 21st क्वेश्चन है हैवी वाटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। हैवी वाटर जो है वो किसको बोला जाता है यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं ट्रिटियम ऑक्साइड को बोला जाता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड को बोला जाता है, कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो बोला जाता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ड्यूटेरियम ऑक्साइड को बोला जाता है। और इसको फॉर्मूला क्या है, D2O। ये भी पूछा जा सकता है, साथ में ये नाम भी आ सकता है, साथ में फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। दोनों चीजें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिड प्रेजेंट इन लेमन। लेमन में जो है वो कौन सा एसिड प्रेजेंट है यहाँ पे। फर्स्ट ऑप्शन है सिट्रिक एसिड, सेकंड है आपका टार्टरिक एसिड, एंड थर्ड है आपका मैलिक एसिड। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, सिट्रिक एसिड जो है वो लेमन्स में जो है वो प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे अब आपको क्वेश्चन पूछा गया है यूनिट से रिलेटेड, यूनिट ऑफ पावर जो है वो किसको बोला जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है वॉट, सेकंड है आपका पास्कल, एंड थर्ड है आपका ओम। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, तो यहाँ पे हम बात करेंगे ऐसे यूनिट ऑफ पावर।
सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज वॉट। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे आपको पास्कल की पूछी जाएगी, तो पास्कल की है क्या है, प्रेशर की जो है यूनिट है पास्कल। और यहाँ पे अगर ओम की बात पूछी जाएगी तो रेसिस्टेंस की जो यूनिट है दैट इज ओम। दोनों याद रखिएगा, पास्कल जो है वो किसकी है, प्रेशर की, और ओम किसकी है, रेसिस्टेंस की। उसी तरह से आपको करंट की पूछी जाएगी तो करंट की है एसआई यूनिट एमीटर, याद रखिएगा ये भी। एनर्जी की पूछी जाएगी तो जूल होती है, काइनेटिक एनर्जी की पूछी जाएगी तो वो भी जूल है। और उसी तरह से आपको एसआई यूनिट पोटेंशियल एनर्जी की पूछी जाएगी तो वो भी क्या होगी, जूल। इसी तरह से अगर आपको एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर पूछा जाएगा तो वो है केल्विन। डिस्टेंस की पूछी जाएगी एसआई यूनिट तो वो है आपका मीटर। डिस्प्लेसमेंट की पूछी जाएगी तो वो भी मीटर है। उसी तरह से बात कर ले हम स्पीड की, तो स्पीड की भी पूछी जाती है, एसआई यूनिट स्पीड की है मीटर पर सेकेंड। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है लिगामेंट कनेक्ट अ बोन विद, किसको जोड़ता है बोन के साथ, बोन के साथ। सेकंड ऑप्शन है मसल के साथ, थर्ड है आपका टेंडन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज बोन। तो लिगामेंट कनेक्ट अ बोन विद बोन। 25th क्वेश्चन है विच एसिड इज फाउंड इन मिल्क, मिल्क में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है लैक्टिक एसिड, सेकंड है आपका अमीनो एसिड एंड थर्ड है आपका एसिटिक एसिड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड जो है वो आपका मिल्क में होता है। अगला है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू डिटेक्ट द प्योरिटी ऑफ मिल्क, मिल्क की प्योरिटी के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। फर्स्ट है लैक्टोमीटर, सेकंड है हाइग्रोमीटर एंड थर्ड है आपका सोनोमीटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, पता ही है, नाम से ही पता लग रहा है, अभी भी हमने यहाँ पे बात किया। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज लैक्टोमीटर। 27th क्वेश्चन है मेटल फाउंड इन ब्लड, ब्लड में कौन सा मेटल फाउंड किया जाता है, यहाँ पे प्रेजेंट है। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मैग्नीशियम, सेकंड है आयरन, थर्ड है कोबाल्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज आयरन। ठीक है, तो आयरन मेटल फाउंड इन ब्लड। चलिए 28th क्वेश्चन है डैश सॉल्ट इज फाउंड इन बोन इन लार्जेस्ट अमाउंट। तो यहाँ पे जो है वो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, सेकंड है आपका कैल्शियम फॉस्फेट, थर्ड है आपका मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज कैल्शियम फॉस्फेट। 29th क्वेश्चन है ब्लड क्लोटिंग जो है वो कौन से विटामिन से रिलेटेड है, विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन सी। बहुत बार क्वेश्चन आता है ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज विटामिन के। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है। यहाँ पे हम विटामिन सी के बारे में बात करें तो विटामिन सी को क्या बोला जाता है, स्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन सी को जो है वो बोला जाता है। 30th क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन बॉडी। फर्स्ट ऑप्शन है विलियम हार्वे, सेकंड है न्यूटन एंड थर्ड है आपका टेंसले। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज विलियम हार्वे डिस्कवर्ड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन बॉडी। चलिए 31st क्वेश्चन है ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी किसको बोला जाता है, स्प्लीन को बोला जाता है, लीवर को बोला जाता है या पेनक्रियास को बोला जाता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज स्प्लीन। स्प्लीन को जो है वो ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी बोला जाता है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो। 32 क्वेश्चन है इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज मेजर्ड बाय विच यूनिट। इंटेंसिटी ऑफ साउंड को जो है वो कौन से यूनिट से मेजर किया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है आपका वॉट, सेकंड है आपका डेसिबल एंड थर्ड है आपका पास्कल। तो यहाँ पे अभी हमने पिछला भी एक यूनिट से रिलेटेड जो है एमसीक्यू किया था, तो हमने जाना था कि वाट जो है वॉट यहाँ पे किसकी है, पावर की, पास्कल किसकी थी, प्रेशर की। तो यहाँ पे किसकी आ गई, डेसिबल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डेसिबल। 33 क्वेश्चन है लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसकी यूनिट है, साउंड की है, डिस्टेंस की है, वेट की है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। 34 क्वेश्चन है काउ मिल्क इज अ गुड सोर्स ऑफ। क्या मिलता है, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन सी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी जो है काउ मिल्क इज गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी। 35th क्वेश्चन है एपीकल्चर इज रिलेटेड टू हनी बी, फिश या सिल्क वॉर्म। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज हनी बी। तो हमारे पास अभी 15 क्वेश्चन है, 50 हम कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए 36th क्वेश्चन देख लेते हैं। बैम्बू, बैम्बू क्या है, बैम्बू एक स्टेम है, एक ग्रास है या एक हर्ब है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है कि बैम्बू एक ग्रास है। ठीक है, तो बैम्बू इज अ ग्रास। 37th क्वेश्चन है बोन्स इन ह्यूमन बॉडी। सभी को पता ही है, फिर भी देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 206, सेकंड है 207 एंड थर्ड है 208। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज 206।
38 क्वेश्चन है, फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट इन द वर्ल्ड कौन सा है? बैम्बू है, रेफ्लेशिया है या टीक है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन इज बैम्बू. बैम्बू इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट इन द वर्ल्ड. 39th क्वेश्चन है, गैस यूज टू डिस्ट्रॉय माइक्रोब. माइक्रोब को डिस्ट्रॉय करने के लिए कौन सी गैस यूज की जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका क्लोरीन गैस, सेकंड है ऑक्सीजन गैस एंड थर्ड है आपका नाइट्रोजन गैस. तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज क्लोरीन गैस. चलिए 40th क्वेश्चन है आपका, विच मिरर इज यूज्ड इन शेविंग मिरर. तो शेविंग मिरर में कौन सा मिरर जो है वो यूज किया जाता है? फर्स्ट आपका ऑप्शन है कॉनकेव मिरर, सेकंड है कॉन्वेक्स मिरर, थर्ड है प्लेन मिरर एंड फोर्थ है नन ऑफ दिस. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो इसका करेक्ट ऑप्शन है कॉनकेव मिरर. तो कॉनकेव मिरर जो है वो शेविंग मिरर्स में यूज किया जाता है. और एक और क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि जो व्हीकल्स में रेयर व्यू मिरर होता है, ठीक है, रेयर व्यू मिरर जो यूज किया जाता है व्हीकल्स में, तो उसमें जो है वो कौन सा मिरर जो है वो यूज किया जाता है? कॉनकेव किया जाता है या कॉन्वेक्स? तो यहाँ पे रेयर व्यू मिरर जो है उसके लिए किया जाता है कॉन्वेक्स मिरर. वो कहाँ यूज किया जाता है? तो वो व्हीकल्स में जो है साइड में जो आपके मिरर लगे होते हैं वहां पे आपका कॉन्वेक्स मिरर जो है वो यूज किया जाता है. चलिए अगला क्वेश्चन है, एसिड प्रेजेंट इन स्टमक. तो एसिड में जो है वो आपके स्टमक में जो है वो कौन सा एसिड प्रेजेंट है? यहाँ पे देख लेते हैं. ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन है HCl, सेकंड है H2SO4 एंड थर्ड है HNO3. तो यहाँ पे ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है. तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है, सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज HCl. HCl जो है वो प्रेजेंट होता है आपके स्टमक में. चलिए 42 क्वेश्चन है, रिचेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम बताना है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा किसमें होगा? फर्स्ट है आपका रागी, सेकंड है आपका पल्सेस एंड थर्ड है बाजरा. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज रागी. 43 क्वेश्चन है, इंसुलिन इज गिवन टू पीपल सफरिंग फ्रॉम. इंसुलिन जो है वो किसको दी जाती है? जो किससे सफरिंग है, सफर करते हैं. तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन. तो यहाँ पे जो इंसुलिन है वो उनको दी जाती है जो किसकी, जिनको जो है वो डायबिटीज होती है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज डायबिटीज. चलिए अगला ये क्वेश्चन है, 44th क्वेश्चन है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. गैलीना. गैलीना जो है वो किसका ओर है यहाँ पे? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं. फर्स्ट ऑप्शन है लेड, सेकंड है आयरन, थर्ड है आपका टिन एंड फोर्थ है आपका कॉपर. सो इसका करेक्ट ऑप्शन है गैलीना जो है वो और है आपका यहाँ पे लेड का. उसी तरह से अगर हम बात करेंगे थोड़ा सा एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम का ओर होता है बॉक्साइट, ठीक है. उसी तरह से अगर हम मरकरी की बात करेंगे तो एक आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है चीनाबार. आपने याद रखना है कि चीनाबार जो है वो किसका ओर है? तो वो है आपका मरकरी का, ठीक है. तो दो तीन इंपॉर्टेंट जो है वो आपको पूछे जाते हैं. उसी तरह से आपको एक मैग्नेटाइट भी पूछा जाता है कि मैग्नेटाइट जो है वो किसका ओर है? तो मैग्नेटाइट जो है वो आयरन का ओर है, ठीक है. यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे आयरन, ठीक है. यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ. यहाँ पे आपका लेड जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. और अगर मैग्नेटाइट पूछा जाएगा तो मैग्नेटाइट जो ओर है वो किसका है? आयरन का. दोनों याद रखिएगा. चलिए यहाँ पे आपको अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बैट्स कैन फ्लाई इन द डार्क बिकॉज ऑफ अल्ट्रासोनिक रेज, इंफ्रारेड रेज एंड अल्ट्रावायलेट रेज. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज अल्ट्रासोनिक रेज. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये आपको पूछा जाता है, बैट्स कैन फ्लाई इन द डार्क बिकॉज ऑफ अल्ट्रासोनिक रेज. 46th क्वेश्चन है, नेम द फिनोमिना डॉल्फिन यूज टू फाइंड द प्रे. तो यहाँ पे बोला गया है कि बताना है कि कौन सा फिनोमिना है जिसकी वजह से डॉल्फिन जो है इज यूज्ड टू फाइंड द प्रे, अपना शिकार जो है वो ढूंढती है. ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन है रिफ्रैक्शन, सेकंड है रिफ्लेक्शन एंड थर्ड है आपका इको. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज इको. तो आपने ये चीज भी याद रखनी है. अब रह गए हमारे 4 क्वेश्चन. 47th क्वेश्चन है, प्योर वाटर फ्रीजेज एट व्हाट टेम्परेचर. तो इसमें बोला गया है कि आपका प्योर वाटर जो है वो फ्रीज हो जाता है कितने टेम्परेचर पे, ठीक है. ऑप्शन देख लेते हैं. फर्स्ट ऑप्शन है 47 फ़ारेनहाइट, सेकंड है आपका 32, थर्ड है आपका 0 एंड फोर्थ है आपका 29 फ़ारेनहाइट. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज 32. और अगर आपको सेल्सियस में पूछा जाएगा तो आपने याद रखना है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है. प्योर वाटर फ्रीज पूछा जाएगा अगर सेल्सियस में तो आएगा 0 डिग्री, और अगर आपको फ़ारेनहाइट में पूछा जाएगा तो वो आ जाएगा 32. उसी तरह से जो है वो आपको बॉइलिंग पॉइंट भी पूछा जाता है और फ्रीजिंग पॉइंट भी पूछा जाता है. तो आपने दोनों चीजें याद रखनी है कि अगर आपको
तो अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर पूछा जाएगा इन सेल्सियस, याद रखिएगा, तो वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। और उसी तरह से अगर आपको फ्रीजिंग पॉइंट पूछा जाएगा सेल्सियस में तो आ जाएगा 0 डिग्री। तो 0 डिग्री फ्रीजिंग पॉइंट को लोअर पॉइंट पे बोला जाता है और बॉइलिंग पॉइंट को हाईएस्ट पॉइंट पे बोला जाता है। तो आपने दोनों चीजें याद रखनी है कि अगर बॉइलिंग पॉइंट पूछा जाएगा तो डेट इज 100, और अगर आपको फ्रीजिंग पॉइंट पूछा जाएगा इन टर्म्स ऑफ सेल्सियस तो आ जाएगा आपका 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्मी इज द यूनिट ऑफ। तो यहाँ पे फर्मी जो है वो किसकी यूनिट है, ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मास, सेकंड है लेंथ, थर्ड है टाइम पीरियड एंड फोर्थ है फ्रीक्वेंसी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डेट इज लेंथ। तो फर्मी जो है वो लेंथ की यूनिट है। यहाँ पे अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड की जो ऐसा यूनिट है डेट इज सेकंड। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको पूछा जाता है कि हर्ट्ज जो है वो किसकी यूनिट है, तो हर्ट्ज जो है वो है आपकी फ्रीक्वेंसी की यूनिट। तो यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ। तो यहाँ पे जो है वो हर्ट्ज याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी की है, और अगर सेकंड पूछा जाएगा टाइम पीरियड का तो वो सेकंड आएगा। उसी तरह से ऐसे यूनिट ऑफ मास पूछी जाएगी तो वो है आपकी किलोग्राम। ठीक है, उसी तरह से आपको यहाँ पे एम्पलीट्यूड का भी पूछा जा सकता है कि बताइए एम्पलीट्यूड का यूनिट क्या है, तो वो भी आएगा आपका मीटर। उसी तरह से आपको ऑडोमीटर के बारे में पूछा जा सकता है कि ऑडोमीटर जो है वो किस लिए यूज किया जाता है, क्या मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो ऑडोमीटर जो है वो डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। उसी तरह से स्पीडोमीटर पूछा जाएगा तो डेट इज रिलेटेड विद स्पीड। वोल्ट मीटर पूछा जाएगा तो वोल्ट मीटर जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। एमीटर की बात करें तो एमीटर जो है वो करंट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। उसी तरह से अभी हमने रिसेंटली क्वेश्चन देखा था कि बैरोमीटर जो है वो किस लिए यूज किया जाता है, तो बैरोमीटर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए जो है वो यूज किया जाता है। हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ओम इज द यूनिट ऑफ। तो ओम यहाँ पे किसकी यूनिट है, ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है रेसिस्टेंस, सेकंड है साउंड, थर्ड है डिस्टेंस एंड फोर्थ ऑप्शन है वेट। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, डेट इज रेसिस्टेंस की यूनिट होती है यहाँ पे ओम। सो आज का लास्ट क्वेश्चन है विच वाइटामिन इज वाटर सोल्यूबल। तो यहाँ पे कौन सा वाइटामिन जो है वो वाटर सोल्यूबल है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका वाइटामिन बी, सेकंड है आपका वाइटामिन सी एंड थर्ड है आपका बोथ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, हमने पिछली वीडियो में भी जाना था कि वाटर सोल्यूबल भी होता है और एक आता है आपका फैट सोल्यूबल। वहां से हमने जाना था कि आपने याद रखना है कीड़ा से, KEDA, ये सारे क्या है फैट सोल्यूबल। और अगर हम विटामिन बी एंड विटामिन सी की बात करेंगे तो ये दोनों कौन से हैं, वाटर सोल्यूबल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, डेट इज बोथ। सो ये थे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस जो कि आपको हमने आज पूरे कंप्लीट किए हैं। तो यहाँ पे जो है वो आप दोबारा से जो है रिवीजन कर सकते हैं, और पिछले जो हमने पार्ट 6 जो है वो ऑलरेडी बनाए हैं वहां पे जाकर आप रिवीजन कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।